Assalamualaikum. This is your host Umaima Suhail. Welcome back to the Desert Rose Psychics YouTube channel. So this is the series related to the statistics subject. So let's start our first chapter, Introduction to Statistics. और आज हम जो कंटेंट्स कवर करेंगे वो हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे, बेसिक डेफिनेशन देखेंगे स्टैट्स की क्या होती है, स्टैट्स कितने टाइप का होता है, और अगर हम कोई चीज़ सपोज करें, कोई डाटा या किसी आउटकम तक पहुंचना है तो हम कौन कौन से ऐसे एरर, कोई ऐसी मिस्टेक्स कर सकते हैं, उनको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक डेफिनेशन पे जाने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। द नंबर फर्स्ट इज़ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हमारे पास एक इंटायर सेट ऑफ आइटम्स है, एक इंटायर सेट ऑफ डाटा है, एक लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल कि ये एक हमारे पास टर्म है। यानी कि अगर पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है ना टोटल, वो हमारी पॉपुलेशन है। यानी कि एक हमारे पास पैरामीटर मौजूद है कि पाकिस्तान की टोटल इतनी आबादी है या चाइना की टोटल इतनी पॉपुलेशन है। अब जो सेकंड टर्म है सैम्पल, ये एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल है, एक स्मॉल डाटा के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, मुझे स्टडी करना है कि कोविड-19 का पाकिस्तानी पीपल पे क्या इफ़ेक्ट आया है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई है, कितना फिज़िकल मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आया है। तो बजाय मैं पूरी पॉपुलेशन, पूरे पाकिस्तान के बंदों से एक एक से पूछने की बजाय मैं उनमें से सैम्पल ड्रॉ कर लूँगी। सैम्पल कि मैं कुछ ऐसी लोकेशंस फाइनलाइज कर लूँगी। फॉर एग्जांपल, मैंने कराची से कुछ डाटा लेना है, कुछ इस्लामाबाद से लेना है, कुछ फैसलाबाद से, कुछ लाहौर से, कुछ मुल्तान से, कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोकेशंस को मैं फाइनलाइज कर लूँगी और वहाँ से जो मुझे डाटा मिलेगा वो मैं कहूँगी अच्छा जी इतना एवरेज है और इतना परसेंट जो है कोविड-19 से पाकिस्तान इफ़ेक्ट हुआ है। अब वो जो मैंने फाइनलाइज लोकेशंस थी ना मेरी, वो मेरा सैम्पल है, और जो मेरा ऑल ओवर होल पॉपुलेशन पाकिस्तान की है वो मेरी है पॉपुलेशन, यानी कि वो मेरा पैरामीटर है। अब सैम्पल का जो मेरे पास आउटकम आएगा उसको मैं कहूँगी स्टैटिस्टिक, और पॉपुलेशन का जो मेरे पास है उसको मैं कहूँगी पैरामीटर। एंड द थर्ड टर्म इज़ डाटा। यानी कि डाटा हमारे पास दो किस्मों का होता है, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो मैं खुद कलेक्ट कर रही हूँ, मैं खुद उसको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, ठीक है। सेकेंडरी डाटा है मैं किसी सोर्स के थ्रू ले रही हूँ, वो बुक है, जर्नल है, मैगजीन है, मतलब कोई उसका रेफरेंस है मेरे पास। दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। नाउ लेट्स डिग इन टू द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है क्या। सो द डेफिनेशन रिटन इज स्टैटिस्टिक्स इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, ऑल्सो इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। अब इसमें 5 to 6 जो टर्म यूज़ हुई हैं उनको हम बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आइडेंटिफाइंग एंड कलेक्टिंग। अब मुझे सबसे पहले ये जानना है कि मैंने जो स्टडी है अपनी वो किस बारे में है, मुझे उसमें फाइंड आउट क्या करना है, और मेरे पास चीज़ें कौन कौन सी मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ये जानना है कि पंजाब में कितनी पॉपुलेशन है। अब उसको जानने के लिए ये मेरी आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब डाटा कलेक्शन करनी है मैंने, जैसे मर्दमशुमारी होती है, लोग घर घर आते हैं, सर्वेज होते हैं, वैसे मैंने अपना डाटा एक कलेक्ट कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि कितनी पॉपुलेशन है, मेरे पास क्या डाटा आया है, लेकिन मैंने कलेक्ट कर लिया थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज, थ्रू डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, थ्रू सर्विस। ऑलराइट, अब वो जो डाटा मेरे पास आ चुका है, अब वो तरतीब में नहीं है, अब मैंने उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेकर आना है। या तो मैं उसकी लिस्ट बना लूँगी, या कोई ना कोई ऐसी मैं कैलकुलेशंस करूँगी कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मेरे पास आ जाए, और फिर मैं उसकी एनालिसिस करूँगी, ठीक है। उसको ऐसा प्रेजेंटेबल डाटा बनाऊँगी ताकि मेरे अपने जो हैं उसको इंटरप्रेट कर सकूँ, उसके कोई आउटकम, कोई प्रॉपर जो रिज़ल्ट है वो दिखा सकूँ दूसरों को, और अपने पास भी इसको सेव रख सकूँ। यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये एक ऐसा है, हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन होनी है, कलेक्शन होनी है, ऑर्गेनाइज करना है हमने डाटा को, यानी कि बिग अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी समराइज्ड, और हम उसको ईजीली उसमें किसी न किसी आउटकम तक पहुंच पाते हैं।
जैसे कि मैंने डिस्कस किया पॉपुलेशन एंड सैम्पल। पॉपुलेशन यानी कि होल अगर कंट्री है तो उसका है, लेकिन सैम्पल इज़ द स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल विच कैन रिप्रेजेंट आवर पॉपुलेशन। सो दिस इज स्टैट्स। अब जो बेसिक डेफिनेशन है स्टैट्स की, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक डिपार्टमेंट में 200 स्टूडेंट्स हैं और मुझे उनकी ग्रेड, उनका एजुकेशन रेट, उनका रिलीजन या अगर उनकी क्या रेस है मुझे वो जानना है। तो अब 100 स्टूडेंट्स से मैं बारी बारी नहीं पूछ सकती, लेकिन मैं एक सैम्पल ड्रॉ करूँगी 50 स्टूडेंट्स का। उनमें उनकी हाइट को, उनकी डिफरेंट जो भी मुझे पर्टिकुलर्स चाहिए मैं उनको स्टडी करूँगी। अपने डाटा को कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज वे में रख कर उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी एनालिसिस करके एक मैं रिज़ल्ट निकालूंगी कि जी इतनी एवरेज हाइट है, इतने जो एवरेज परसेंटेज है कि इनका इतना ग्रेड सिस्टम है कि इस डिपार्टमेंट के इन स्टूडेंट्स में 70% इनके ए ग्रेड है, 50% इनके बी ग्रेड है। यानी कि मैंने उस सैम्पल में से ड्रॉ किया है कि मैंने उसको फिर जर्नलाइज कर लिया कि अच्छा 200 स्टूडेंट्स की इतनी ये एवरेज निकल रही है। सो बेसिकली दिस इज द स्टैटिस्टिक्स। So there are the two types of statistics. The number one is descriptive and the second one is inferential statistics. तो इस बजाय इसके कि हम इनकी डेफिनेशंस को एक रट्टा लगा लें, इसको कंसेप्चुअली ज़रा देखते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि कोविड-19 के एक रिसेंट ईयर्स गुजरे हैं और जब वैक्सीन डेवलप की गई, तो मेन ये एग्जांपल यूएसए की है कि जब वैक्सीन डेवलप की गई तो पहले उनको कुछ बंदों पे टेस्ट किया गया ताकि ये देख सकें कि आया जो वैक्सीन हमने बनाई है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, कि लोग इससे ठीक होते भी हैं या नहीं होते। तो जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि जी इस वैक्सीन की तो है 95% एफिशिएंसी। तो अब हम इसको जर्नलाइज कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी पॉपुलेशन पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, लोग ठीक होंगे। सो दिस इज़ द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि मैंने सैम्पल एक ड्रॉ किया है अपनी पॉपुलेशन से, उस पर टेस्ट किया है, उसकी जो एफिशिएंसी है अच्छी आई है, ठीक है जी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दो। मैंने जर्नलाइज कर दिया, इसको इन्फेयर कर दिया, तो हम इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। द सेकेंड वन वॉज द डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या है कि अब मुझे जानना है कि 30 स्टूडेंट्स हैं मेरे डिपार्टमेंट में और उनकी एवरेज हाइट क्या है और उनका एवरेज वेट क्या है। अब मैं बजाय इसके कि सैम्पल ड्रॉ करूँ इसमें से, मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए उन 30 बच्चों का 1 बाय 1 हाइट वेट चेक करूँगी। यानी कि डिस्क्रिप्टिव एक डिटेल्ड सेट होता है, हमारे पास एक डिस्क्राइब्ड डाटा होता है। इन्फ्रेंशियल में हमने सैम्पल ड्रॉ करके जर्नलाइज कर लिया था, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में हम जर्नलाइज नहीं करते, बल्कि हम उसका मीन, मोड, मीडियन, सेंटर टेंडेंसी मालूम करते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल से स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ मीन, व्हाट इज़ मोड एंड व्हाट इज़ मीडियन। नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ एरर। इसको स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हाइपोथेसिस में हमारे पास दो किस्म के हाइपोथेसिस होते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव। तो null hypothesis always says that there is no significant difference between two different variables, and alternative इसके opposite है कि there is a significant difference between two different variables. So the type of error क्या है? Type 1 error ये कहता है, इसको false positive भी कहते हैं, as you are seeing the picture on the screen. तो इसको एग्जाम्पल समझाती हूँ, क्योंकि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर में मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो जो मैं अब आपको एग्जाम्पल देने लगी हूँ रिलेटेड टू दीज टाइप ऑफ एरर, तो ये आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देंगी। टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव एरर भी कहा जाता है। यानी आपने कोई टेस्ट करवाया है और आपको उसका रिजल्ट आया जी यू आर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़, लेकिन असल में वो आपको नहीं है। दिस इज़ टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या है कि टेस्ट रिजल्ट ये कह रहा है कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन असल में आपको है, मतलब रियलिटी इज समथिंग एल्स। तो हम अपने H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। दिस इज़ द टाइप 2 एरर। आई होप द डिफरेंस इज़ क्लियर्ड। और एक टेबल शो हो रहा है on the screen which I have explained through an example.
उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिक्स. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.